नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलआईसी की कन्यादान स्कीम बेसिकली क्या है, कैसे हम इसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ पैसा जमा करके एक लंबे पीरियड के लिए हम अपने घर पे जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके भविष्य के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए हम कैसे कॉर्पस अमाउंट को इकट्ठा कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें एलआईसी कन्यादान स्कीम से रिलेटेड इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट में आपको इस स्कीम का बताऊंगा, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इसको हम बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना के साथ भी कंपेयर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि गर्ल चाइल्ड के भविष्य के लिए क्या जीवन लक्ष्य स्कीम, जिसे हम एलआईसी की कन्यादान स्कीम भी बोलते हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी स्कीम बेटर है। सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां मैं बहुत ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू लेंगे उस स्कीम का, फिर कंपेयर करेंगे इस स्कीम के साथ, क्योंकि बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना का बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है मार्केट में एलआईसी की कन्यादान स्कीम के साथ, तो यहाँ पे उसका ओवरऑल कंपैरिजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बस एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकन्या समृद्धि योजना को हम कंपेयर करेंगे। अगर डिटेल में आपको जानना है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली क्या है, कैसे वो गर्ल चाइल्ड के लिए बेनिफिशियल है, तो उस वीडियो को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि ये जो एलआईसी की कन्यादान स्कीम है, बहुत जगह आपको यहाँ पे कन्यादान स्कीम की जगह लिखा मिलेगा एलआईसी की जीवन लक्ष्य स्कीम, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है। अगर आप एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको मेंशन मिलेगा एलआईसी की जीवन लक्ष्य स्कीम, ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है। पहली बात तो इस नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं, बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना और यहाँ पे ये बेसिकली जो कन्यादान योजना है, राइट। सुकन्या समृद्धि योजना क्या बोलती है कि ठीक है, आपकी बेटी जब 1 साल से लेकर के जब बेसिकली 10 इयर्स के बीच में जब बेटी की एज होगी, तो उस ड्यूरेशन के दौरान आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंप्लीटली सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कहीं से भी इस स्कीम को आप ओपन कर सकते हो। ये स्कीम सिंपली क्या बोलती है कि ठीक है, 22 साल के लिए यानी 15 साल पैसा जमा करिए प्लस 7 साल बैंक के पास पैसा रखिए, यानी जब 22 साल हो जाएंगे तब एक जो अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी वो अमाउंट आपको दे दी जाएगी आपकी बेटी के भविष्य के लिए। अब उस पैसे को आप बेटी की हायर एजुकेशन के लिए यूज करिए या फिर बेटी की शादी के लिए यूज करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी जो आप पैसा धीरे धीरे करके, यानी हर साल कुछ पैसा आप डालते जाइए, 22 साल पूरे होने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी, ये अमाउंट आप यूज कर सकते हो अपनी बेटी के भविष्य के लिए। ये सिंपल सी थी सुकन्या समृद्धि योजना। डिटेल में जो भी इसके बिल्कुल डीप में अगर समझना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वीडियो को देख करके वहां डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इसको किसके साथ, एलआईसी की कन्यादान योजना। अब यहाँ पे क्या पॉइंट था कि जो सुकन्या समृद्धि योजना थी ये ओपन होती थी बेटी के नाम पे, राइट, लेकिन कन्यादान योजना क्या बोलती है कि इसमें अपनी बेटी को सिक्योर करना है, लेकिन बेटी के नाम पे ओपन नहीं होकर ये ओपन होती है फादर के नाम पे, राइट। अब यहाँ पे फादर को क्या कहा जाता है कि आप अपना इंश्योरेंस भी लीजिए प्लस सेविंग भी करिए, यानी इस स्कीम को बोलते हैं प्रोटेक्शन प्लस सेविंग, यानी अपना इंश्योरेंस भी करवाओ प्लस अपनी साथ साथ सेविंग्स भी करो। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये स्कीम आप लेने गए, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने बोला कि मेरा 10 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस कर दो, प्लस अगर मान लो मेरे को, अब मान लीजिए ये जो स्कीम है ये भी आपने ओपन करी 22 सालों के लिए, राइट, तो यहां पे आपने कहा कि 10 लाख रुपए का तो मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, अगर मेरे को कुछ नहीं होता तो बाद में जब 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब मुझे 25 लाख रुपए मिल जाए, अगर मुझे कुछ नहीं होता तो, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया इंश्योर्ड वैल्यू प्लस 25 लाख रुपए क्या हो गई, मेरी सेविंग्स होगी, यानी अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्कीम है, लेकिन इस स्कीम का एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा ये वाला बेनिफिट मैंने और किसी भी स्कीम में नहीं देखा, जो इसका डेथ बेनिफिट है, राइट। इस स्कीम में क्या बोला जाता है, देखो, अब ये स्कीम भी बेसिकली क्यों बेटी के भविष्य के लिए है, क्योंकि अगर इन केस पेरेंट्स को कुछ हो गया, राइट, तो उस केस में जो एक गर्ल चाइल्ड है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। तो इसीलिए ये अकाउंट खोला जाता है फादर के नाम पे कि अगर फादर को कुछ हो जाता है तो उस केस में बेटी के भविष्य पे कोई असर ना पड़े, तो ये स्कीम इसीलिए खुलती है फादर के नाम पे। और सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम थी वो खुलती थी गर्ल चाइल्ड के नाम पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए
इस केस में जो मैंने आपको समझाया, इस केस में आपकी लगभग पर एनम यानी हर साल आपको 46,000 रुपीज पे करने होते हैं। ठीक है, ये स्कीम में आपको 22 साल तक पैसा भरते रहना होता है, प्लस 3 साल फिर कुछ नहीं भरना होता, और 25 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको आपका पूरा पैसा मिल जाता है, लगभग 26 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, अब यहां पे ये स्कीम में डेथ बेनिफिट क्या है, देखो इन केस मान लो आपने ये स्कीम 2020 में शुरू करी है, 2021 चल रहा है, 2021 में शुरू करी, राइट। मान लीजिए 2023 आया, आप अभी तक पूरा पैसा भर रहे थे, और यानी मान लीजिए जिस भी XYZ जिसने भी ये स्कीम ली है, 2 साल के बाद ही मान लीजिए जिस फादर ने ये स्कीम लिया उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, राइट। तो उस केस में LIC क्या बोलती है कि ये जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस था ना, ये तो हम आपके घर पे आपके फैमिली को, आपकी वाइफ को या बेटी जो भी होगी, ठीक है, लीगल हेयर जो भी होगा, उसको 10 लाख रुपए तो तुरंत देंगे, राइट। प्लस ये जो 10 लाख अगले जो 22 साल है, यानी मान लीजिए आपको 22 साल तक पैसा भरना था, 2 साल हो गए, यानी अगले 20 साल तक LIC खुद ये 46,000 रुपए हर साल भरती रहेगी। ठीक है, अगले 20 साल तक LIC खुद 46,000 रुपीज पे करती रहेगी। प्लस जब ये पूरे 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब ये जो अमाउंट आपको 26 लाख रुपए के आसपास मिलना था, ये आपके घर वालों को फिर से मिलेगा 26 लाख रुपए। प्लस अगले 20 साल तक घर खर्चे के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, तो LIC क्या बोलती है, 10 लाख का इंश्योरेंस था तो इसका 10% यानी 1 लाख रुपए हर साल आपको 1 लाख रुपए भी मिलता रहेगा। अब आप यहां पे ये चीज समझिए, मैंने अभी तक इस तरह का बेनिफिट किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं देखा, क्योंकि यहां पे क्या है, बेसिकली एक तरह से बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर, देखो अगर मान लीजिए फादर है, हेल्दी है, फैमिली हेल्दी है, तो ठीक है, बेटी का फ्यूचर अपने आप ही सेफ है, राइट। अगर इस स्कीम में बेसिकली इसको दूसरे तरीके से समझा गया है, ये स्कीम ये बोलती है अगर फादर को कुछ नहीं होता, ठीक है, फादर की अगर हेल्दी लाइफ रहती है, तब 25 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 26 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, जब अगर आप हर साल 46,000 रुपीज पे करते रहेंगे तो, राइट। अब ये अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, जरूरी नहीं है हमें 25 लाख रुपए का ही एक तरह से बाद में रिटर्न चाहिए, ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, मैं 1 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस ले सकता हूं। मैं आगे सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, एक उदाहरण के तौर पर हमने इसको एग्जाम्पल को लिया है, राइट। अगर फादर को कुछ नहीं होता तो मुझे एक कॉर्पस अमाउंट, लमसम अमाउंट तो मिल ही जाएगा, ठीक है, फादर को मिल ही जाएगा। लेकिन इन केस देखो, अगर किसी के पेरेंट्स को, अगर एक गर्ल चाइल्ड है, राइट, और उसके किसी पेरेंट को कुछ हो जाता है, तो उस केस में बहुत ज्यादा एक रिस्क रहता है बच्चों की लाइफ का, यानी बच्चों के फ्यूचर का, ठीक है। तो ये उस तरीके से स्कीम को लिया गया है कि डेथ बेनिफिट इसके अंदर बहुत एक ज्यादा एडवांटेज के तौर पे दिया गया है। आप यहां से समझिए कि हर एक चीज अगले 20 साल तक LIC आपके लिए भरेगा, प्लस 10% बेसिक सम इंश्योर्ड का भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे स्कीम का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है, राइट। अब यहाँ पे और स्कीम के डीप में पॉइंट समझ लेते हैं, क्या क्या स्कीम प्रोवाइड करती है। मिनिमम स्कीम बोलती है कि 1 लाख रुपए का तो आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है, राइट। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी सैलरी है, आपकी इनकम है, उसके अगेंस्ट में जितना आप मैक्सिमम ले पाएंगे, जितने आप एलिजिबल होंगे, उतने का आप जो है बेसिक सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉलिसी टर्म है ना, ये होती है 13 साल से लेकर के 25 साल तक, ठीक है। अब सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता था, 15 साल आपको पैसा भरना होता था, 7 साल फिर पैसा सरकार के पास रहता था, आपको कुछ नहीं भरना होता था, 22 साल कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा एक लमसम जो भी इकट्ठा होता था वो आपको सरकार दे देती थी। लेकिन इस केस में क्या है, ये जो स्कीम है कन्यादान स्कीम, ये बोलती है कि पॉलिसी का टाइम रहेगा 13 साल से लेकर 25 साल तक। अब ये स्कीम क्या बोलती है, मान लो आपने 13 साल का टाइम लिया, राइट, तो स्कीम बोलती है कि जितना पॉलिसी का टाइम है ना, उसमें से -3 इयर्स कर दो, उतने साल तक आपको पैसा भरना है, बाकी 3 साल पैसा नहीं भरना। मान लीजिए आपने बोला कि मैं लेट्स से कि 18 साल के लिए स्कीम लेता हूं, राइट, तो आपको सिर्फ 15 साल ही जो है पैसा भरना है, अगले 3 साल पैसा नहीं भरना है, ठीक है। तो प्रीमियम कितना टाइम भरना है, पॉलिसी के जितना टाइम है -3, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, 18 साल है, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, 50 इयर्स है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, यानी जब आपकी 65 इयर्स हो जाएगी तब तक ये पॉलिसी का सारा हिसाब किताब खत्म हो जाना चाहिए, राइट। अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा उदाहरण के तौर पे समझाया था कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल केस है, ठीक है, आपने ये कहा कि मुझे मैच्योरिटी पे पूरा 25 लाख मिल जाए और मैं बेसिक सम इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस करवाता हूं 10 लाख रुपए का, और टाइम पीरियड मैंने रखा 25 साल, ठीक है। तो इस केस में मुझे 22 साल ही प्रीमियम भरना है, 3 साल कुछ नहीं भरना है, ठीक है। पर एनम मेरे को यहाँ पे EMI बनेगी 46,000, पूरे एक साल में मुझे 46,000 रुपए पे करने हैं LIC को, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 22 सालों के लिए।
उसके बाद यहाँ पे मैं टोटल प्रीमियम अगर कैलकुलेट करता हूँ ना 46,000 रुपए के हिसाब से 22 सालों के लिए, तो मैंने अपनी जेब से ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पे करे। ठीक है, कितने सालों तक? 22 साल प्लस 3 साल LIC के पास ही पैसा पड़ा रहेगा। अगर कुछ नहीं होता 25 साल तक मुझे, तो ये 10 लाख के अगेंस्ट में मुझे 26,87,000 यानी 26,87,000 रुपए LIC मुझे दे देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेकंड केस लेके चलूं, डेथ केस को, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है फर्स्ट स्लाइड में ही। डेथ केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी XYZ की डेथ हो जाती है, राइट, तो 10 लाख रुपए तो ये जो इंश्योरेंस का पैसा है ये तुरंत उसको मिलेगा, राइट। उसके बाद मान लीजिए सेकंड ईयर के बाद डेथ होती है, उसके बाद जितनी भी ये 46,000 की EMIs हैं, ये जो भी हर साल पैसा भरना है, ये LIC खुद भरती रहेगी। फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी होने के बाद ये जो 26 लाख रुपए हैं, ये भी LIC आपकी फैमिली को देगी, प्लस इसके अलावा 10% इसका बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख रुपए सालाना भी आपकी फैमिली को मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो डेथ केस है ना, इसके अंदर आप और भी राइडर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक राइडर आता है कि अगर मेरी किसी भी XYZ पर्सन की एक्सीडेंट से डेथ हुई, ठीक है, तो जितने का इंश्योरेंस था उसका डबल पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हुई तो उस केस में 20 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस का मिलेगा। नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा, राइट। तो ये चीजें राइडर्स ऐड कर सकते हो आप। राइडर्स अगर आप ऐड करते हो तो उस केस में आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कौन सा राइडर्स आपको ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीमियम है ना, ये आप ईयरली भी भर सकते हो कि साल में एक बार भर दूं, हाफ ईयरली भी भर सकते हो 6 महीने में एक बार भर दूं, या फिर 3 महीने में एक बार भर दूं, या फिर हर महीने भरता रहूं। ठीक है, ये जो 46,000 रुपीज आपको प्रीमियम भरना था, इसको आप 4 तरीकों से भर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि ग्रेस पीरियड। ठीक है, मान लीजिए आप मान लीजिए साल में एक बार प्रीमियम भरते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रीमियम कटता है 1 जनवरी को हर साल। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी जो LIC है वो ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करती है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपको प्रीमियम भरना था और आप किसी भी वजह से प्रीमियम नहीं भर पाए, ठीक है, तो 30 दिन का टाइम देती है कंपनी। ठीक है, LIC जो है 30 दिन का टाइम देती है। यानी अगर आप मान लीजिए आपने 1 जनवरी को भरना था लेकिन आपने जाकर के 28 जनवरी को भरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्कीम चलती रहेगी। ठीक है, स्कीम वॉइड नहीं होगी। ठीक है, ये स्कीम चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डेट आ गई 5 फरवरी, तो ये जो स्कीम आपने ली थी ये वहीं पे ही कैंसिल हो जाएगी, स्कीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप भरते हो ये जो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है, ये किसके लिए है? ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टर स्कीम के लिए। ठीक है, अगर आप मंथली प्रीमियम भरते हो तो उस केस में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है सिर्फ 15 दिनों का। ठीक है, एक और चीज आती है कि सुसाइड का केस। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी ABC व्यक्ति ने ये स्कीम को लिया, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को ये स्कीम ली, ठीक है, और विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही वो सुसाइड कमिट कर लेता है। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि ये स्कीम जान के ली गई है क्योंकि उसके मन में ही पहले से ये तय था कि उसको सुसाइड करना है। ठीक है, तो अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो कंपनी कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, 1 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस केस में जो नॉर्मल डेथ केस है वही गिना जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो ये माना जाता है कि ये स्कीम जान के ली गई है, उसके मन में इंटेंशन पहले से ही थी सुसाइड की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर अंदर सुसाइड करता है तो उस केस में जितना उसने सिर्फ अपनी जेब से प्रीमियम भरा होता है अब तक, सिर्फ उसका 80% पे करती है, उसके अलावा कुछ। जैसे मान लीजिए 1 साल के अंदर आपने 46,000 रुपए ही भरे, ठीक है, तो 46,000 का 80% कंपनी आपको पे कर देगी। इसके अलावा कुछ भी और जो बेनिफिट्स जो डेथ केस में नॉर्मल जो इस स्कीम के तहत जो LIC है वो देती है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं देगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस LIC कन्यादान योजना के ऊपर। आई होप कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।